हेलो, नमस्कार सभी को। तो बेटा आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो वही होने वाला है जो लास्ट क्लास में आपने टॉपिक कवर किया था हम लोगों ने, इशू ऑफ शेयर्स का पार्ट नंबर 2। तो इशू ऑफ शेयर्स का पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ चुका है। आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हो कि उसके पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने बेसिक एंट्रीज कवर अप किया है, क्या टॉपिक है हमारे पास, कितना टॉपिक आप कवर करने वाले हो इस पूरे चैप्टर्स के अंदर। थॉरोली हमने पूरा ब्रीफली कंप्लीट कवर अप किया है कि नंबर ऑफ टॉपिक्स कितने होने वाले, सब कुछ। तो उसी के अंदर हम चलने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम होने वाला है इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ ओवर सब्सक्रिप्शन। एंड ओवर सब्सक्रिप्शन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इसके बिना आपका जो बड़ा मार्कर का क्वेश्चन है, जो सबसे हैवी मार्क क्वेश्चन आता है, वो इसी चैप्टर से निकल के आता है, दैट इज 6 मार्क का। क्योंकि पहले 8 नंबर का आता था, अभी वो 6 नंबर का क्वेश्चन बन गया है और वो इसी टॉपिक के बिना कंप्लीट नहीं कर सकते आप। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट गेटिंग एनी काइंड ऑफ डिले, ओके। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन एग्जैक्टली टॉपिक कैसा है, क्या करना है ओवर सब्सक्रिप्शन के टॉपिक में, एक बार देख लेते हैं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन की मैं आपको मतलब बताऊं एग्जैक्टली क्या मतलब होता है बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन का। देखो सिंपल सी बात है, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक ड्राइंग बना देता हूँ। ये हमारे पास कंपनी है और ये हमारे पास हो गया हमारा पब्लिक, जहाँ पे हम लोगों ने नोटिफिकेशन रेज किया था। अब कंपनी ने क्या बोला, कंपनी ने पब्लिक के पास नोटिफिकेशन रेज किया और डिमांड किया शेयर्स को। अब शेयर्स जो इशू किए गए हैं, लेट सपोज एक एग्जांपल में 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मतलब 1,00,000 रुपए की डिमांड की गई है, जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स एक रखा गया है 10 रुपए का और नंबर्स निकल के आते हैं मेरे पास 10,000 नंबर्स शेयर्स के फॉर्म में। अब कंपनी ने इतना पैसा पब्लिक से डिमांड किया है इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, जैसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, इशूड कैपिटल। तो 1,00,000 रुपए की आपकी क्या हो गई बच्चों, इशूड कैपिटल। लेकिन पब्लिक को कंपनी के मैनेजमेंट पे, कंपनी के ऊपर ज़्यादा भरोसा है। हम कह सकते हैं कि टाटा की कोई भी इंडस्ट्री है, कहते हैं टाटा इक्वल टू ट्रस्ट। तो कंपनी ने क्या किया है, पब्लिक ने कंपनी में जो एप्लीकेशंस को फॉरवर्ड किया, जो पब्लिक की तरफ से एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुई हैं, एप्लीकेशंस रिसीव्ड, हम एक रफली फिगर ले लेते हैं कि 15,000 शेयर्स का एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। अब 15,000 शेयर्स का एप्लीकेशन रिसीव होने का मतलब ये होता है सिंपल कि 15,000 के हिसाब से पैसा कंपनी को रिसीव हुआ है। क्योंकि आपने उन्होंने क्या सीखा था लास्ट क्लास में कि बेटा जो भी फेस वैल्यू रही होगी, जैसे 10 रुपीज़ की हमारी यहाँ फेस वैल्यू है, तो यहाँ पर 3 स्टेजेस हम लोग ले लेते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड आखिरी में लास्ट में हम एक ही कॉल लेके चलेंगे, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आप इसे बोल सकते हो, है ना। लास्ट क्लास जो हमने क्वेश्चन कवर अप किया था वहाँ पे मैंने 2 कॉल्स क्रिएट की थी, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। बट यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, हम लोग एक स्टेज लेंगे, इसको बोलते हैं बेटा एप्लीकेशन और इसको बोलते हैं हम लोग क्या बच्चों, दैट इज अलॉटमेंट। और इसको एक सिंगल कॉल है तो आप इसे फाइनल कॉल भी बोल सकते हो और आप इसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। दोनों मैटर्स में ये लैंग्वेज ठीक रहेगी। अभी हुआ क्या है, पब्लिक ने आपको पैसा कितना जमा कराया होगा बच्चों, आपको पब्लिक से एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं 15,000 शेयर्स के लिए। तो जब भी हम शेयर्स इशू करते हैं तो हम क्या नोटिफिकेशन डाल के इशू करते हैं कि जो भी पैसा आपको जमा करवाना है, जितने भी शेयर्स आपको परचेज कर रहे हैं बीइंग फ्रॉम पब्लिक, आप उतने शेयर्स के हिसाब से एप्लीकेशन में सबमिट करा दो। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 15,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए के हिसाब से कंपनी को पैसा मिल गया होगा फ्रॉम अ पब्लिक। तो अभी हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है, देखो बच्चों, एप्लीकेशन रिसीव्ड, इसको या फिर आप बोलो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना हुआ है बच्चों आपको, सर 45,000। अभी 45,000 कहाँ से आया बेटा, सर 45,000 आया, 15,000 इंटू में 3 रुपये करके पब्लिक ने पैसा भेजा है ना, फॉरवर्ड किया है आपके पास कितना, 45,000। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि एक्सिस एप्लीकेशंस मनी कितना रिसीव हुआ है, सर एक्सिस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड जो हमारे को हुआ है वो हुआ है, हमें मिलना कितना चाहिए था बेटा, 10,000 इंटू में 3, हमें इतना ही मिलना चाहिए था। तो एक्सिस एप्लीकेशन मनी की अगर मैं बात करूं तो कितना अमाउंट आपको एक्स्ट्रा मिल गया, मिला कितना है सर, 45,000, है ना। तो फाइनली अगर देखा जाए तो 15,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा रिसीव हुए हैं फ्रॉम अ पब्लिक। क्लियर, तो ये क्लैरिटी समझ में आती है, ठीक है सर। क्योंकि 45 की हमारे पास रिसीविंग हुई है, लेकिन आपके पास जो शेयर्स देने के लिए हैं वो कितने हैं सर, केवल 3,000। क्योंकि 10,000 के हिसाब से आप पैसा होल्ड कर सकते हो, इतना ही पैसा आपके पास है। तो हम इस अमाउंट का क्या करें अब, तो जो भी ये एक्सिस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, जैसे हम बोलते हैं, या फिर मैं बोलूँ एक्सिस शेयर्स की एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है, उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसी के ट्रीटमेंट में हम लोग यहाँ पे काम करने वाले। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है, तो सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलोगे ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब, व्हेन कंपनी रिसीव्स, व्हेन कंपनी रिसीव
more applications from public, ठीक है। जब कंपनी ज़्यादा एप्लीकेशंस रिसीव कर लेती है पब्लिक से, उसे हम क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। किससे ज़्यादा? देन इशूड शेयर्स, देन इशूड शेयर्स। इसको सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं बेटा? जो इशूड शेयर्स थे मेरे पास वो हमारे छोटे पड़ जाते हैं, लेकिन अप्लाइड शेयर्स जो है पब्लिक के द्वारा वो हमारे ज़्यादा आ चुके हैं। तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। तो आई गेस ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा अच्छे से कि एग्जैक्टली मतलब क्या होता है इसका। अभी हम करने क्या वाले हैं? अब हम इसमें करने वाले हैं ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशंस मनी रिसीव्ड। तो यहाँ लिखेंगे हम ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक। क्योंकि आपके पास जितना की डिमांड आपने रेज करी है, आप उससे ज़्यादा शेयर्स तो क्रिएट ही नहीं कर सकते, है ना। मैं शेयर्स बेचने के लिए खड़ा हूँ केवल 10,000, मैंने 10,000 इशू किए थे ना बेटा ये वाले, लेकिन एप्लीकेशन अगर ज़्यादा क्या जाती है तो हमारे पास प्रॉब्लम आती है, भैया हम 5,000 शेयर्स जो एक्स्ट्रा मुझे मिल गए उनका हम क्या करें? तो उन्हीं का ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। तो उसका ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है, ये हमारे पास ट्रीटमेंट आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है। तो ट्रीटमेंट नंबर 1, द ट्रीटमेंट नंबर 1 इज दैट इज रिजेक्शन एंड रिफंड। कि भैया हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लो, एक लेटर ऑफ रिग्रेट उनके पास सेंड करना पड़ेगा बीइंग अ कंपनी कि भैया हमारी सारी एप्लीकेशंस फुलफिल हो चुकी हैं, आपने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हमारे पास शेयर्स नहीं है देने के लिए, इसलिए जो पैसा आपने हमें जमा कराया था वो पैसा हम आपको वापस कर रहे हैं। दैट्स इट, हो गया आपका काम, सिंपल। ओके, तो हम क्या करेंगे? एंट्रीज फ्रेम करते हैं। तो बच्चों एंट्रीज क्या होंगी बेटा? पहली जो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा रिसीव करने के लिए, तो यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सर अमाउंट कितना आएगा? बेटा यहाँ पे अमाउंट आप लिखोगे जितनी एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं। अब एप्लीकेशंस आपको रिसीव हुई है 15,000 की, तो पब्लिक ने आपको जितना पैसा जमा कराया आप उसके हिसाब से यहाँ एंट्री में अमाउंट प्लेस करोगे। नाउ सेकंड एंट्री में, अब सेकंड एंट्री में ही सारा एडजस्टमेंट हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे अमाउंट क्या बनेगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो बच्चों ये तो हम लोगों ने पहले भी रिकॉर्ड किया था, व्हाट्स न्यू इन दैट? लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, आप इस अमाउंट को एडजस्ट करवा रहे हो। तो इस अमाउंट को एडजस्ट कराते टाइम आपने 10,000 के हिसाब से 3 रुपये जो कि आपकी मेजर डिमांड थी वो तो आपने ट्रांसफ़र कर दिए शेयर कैपिटल में, बिकॉज इतने ही पैसे आपने डिमांड किए थे, तो ये तो हमने शेयर कैपिटल में क्रिएट कर दिया। रेस्ट ऑफ द अमाउंट को आपको वापस करना पड़ेगा। तो जब आप पैसा वापस करोगे तो क्या होगा बच्चों? आपका बैंक बैलेंस जो रिसीव हुआ था ये वाला, ये इंक्रीज हुआ था पैसा रिसीव करते टाइम, अब आप पैसा वापस कर रहे हो, तो जैसे हम वापस करेंगे तो क्या होगा? आपका अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा बैंक से, इसीलिए हमने क्या किया? टू बैंक को यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, और जो भी अमाउंट एक्सेस था दैट इज 15,000 रुपीज़, ये हमने वापस करवा के क्वेश्चन खत्म कर दिया। दैट्स इट, हो गया हमारा काम। अगली जो 2 एंट्रीज हैं वो एंट्रीज आप नॉर्मली फ्रेम करेंगे जैसा हम पहले फ्रेम करते आए थे। मैं वो भी फ्रेम करके दिखाया था आपको कैसे फ्रेम करनी है, आपको क्या करना है। देखो अभी हमने क्या किया है, अभी तक के क्वेश्चन में, अभी तक के सॉल्यूशन बेसिकली हमने क्या देखा है, जितना पैसा मुझे मिला हमने उसमें से जो एक्सेस वाला था वो हमने वापस कर दिया। तो बच्चों बचे हुए अमाउंट का आप क्या करोगे? जैसे थर्ड जो पार्ट आपके पास बनता है एंट्री में, उसमें क्या लिखोगे आप? सबसे पहले शेयर अलॉटमेंट के ऊपर जो पैसा ड्यू है वो आप डिमांड करोगे पब्लिक से। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर आप करते क्या हो? बेसिकली आप डिमांड फॉरवर्ड करते हो पब्लिक के पास, बिकॉज अब तक मुझे नहीं पता था मेरे पास कितने शेयर होल्डर मार्केट में अवेलेबल है, बट जैसे मैंने ये एंट्री पास की मुझे पता लगा एक्स्ट्रा पैसा आया, उस एक्स्ट्रा पैसे को मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट करवा लिया। अब पब्लिक में मुझे पता है मेरे शेयर कैपिटल में कितने शेयर होल्डर्स अवेलेबल है, 10,000 शेयर्स मेरे मार्केट में हैं, किसी ना किसी इंसान के पास होंगे, किसी न किसी कंपनी के पास होंगे। तो हम पर्टिकुलरली उन सेलेक्टेड नंबर ऑफ पर्सन्स के पास, सेलेक्टेड नंबर ऑफ कंपनीज के पास नोटिस फॉरवर्ड करेंगे फॉर द अमाउंट अलॉटमेंट। तो उसकी एंट्री हमारे पास ये वाली है, और वो एंट्री होगी केवल उतने ही शेयर होल्डर्स के ऊपर जितने रुपए की आपकी अलॉटमेंट थी। तो हमारा एग्जांपल जो हमने लेके चल रहे थे हम उसी को यूज़ कर रहे हैं। तो 10,000 इंटू में 3 ये रिकॉर्ड होगा। उसके बाद अगली एंट्री में आप क्या करोगे? नीचे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो जितना भी पैसा आपके पास अवेलेबल है आप सारा का सारा अमाउंट ट्रांसफ़र मार दो।
क्योंकि जितना आपने ड्यू किया उतना ही हम मान के चल रहे सारा रिसीव हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी क्वेश्चन के, इस पूरे क्वेश्चन में जो भी हमने फ्रेम किया था। तो जितना पैसा मैंने डिमांड किया उतना ही पैसा मुझे रिसीव भी हो गया। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट एंट्री? बेटा जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो क्या होने वाली है सर? वो होने वाली है शेयर फाइनल कॉल। तो लास्ट स्टेज हमारे पास क्या है बच्चों? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये जो स्टेज है हमारी, इस स्टेज पे कितने रुपए का डिमांड है सर? ये थी 4 रुपए के हिसाब से हमारी। तो हम 40,000 रुपीज़ का डिमांड रेज करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या एंट्री डालने वाले हैं? यहाँ पे हम पैसा रिसीव करते हैं फोर्थ एंट्री में। जो अगली एंट्री होती है बेसिकली हमारे पास फाइनल कॉल की, तो 6th एंट्री होगी, सिंपल है। तो यहाँ पे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट, और जितना पैसा हमने डिमांड किया द फुल अमाउंट इज बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक। तो हमने हमारी इमेजिनरी वैल्यूज़ के हिसाब से एंट्रीज पूरी की पूरी कंप्लीटेड हैं। डन, क्लियर? तो ये हमारा हुआ केस नंबर 1, जहाँ पे हमने क्या किया बेटा? रिजेक्शन एंड रिफंड वाले कॉन्सेप्ट को कवर अप किया कि अगर रिजेक्ट करेंगे हम एक्सेस एप्लीकेशंस को तो हम क्या करने वाले हैं। क्लियर हुआ? ठीक है सर। अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो अभी मैंने ना इसको अलग अलग क्यों किया? बिकॉज ये जो डाटा है मेरा, ये एंट्रीज एक्जैक्टली सेम रहने वाली हैं। जो भी चेंजेस हमारे पास आते हैं एक्सेस एप्लीकेशन को एडजस्ट करने के लिए, वो सेकंड एंट्री में आते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि जो भी मेरी सेकंड एंट्री बनेगी ये वाली, इस एंट्री को हम हर बार चेंज करेंगे बिकॉज यहीं पर सारा खेल है। बाकी सारी एंट्रीज एक्जैक्टली सेम होने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास। ओके, तो आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। नोट डाउन नहीं किया स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इसे बाद में नोट डाउन कर लेना। ओके, या फिर पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लो। हम चलते हैं अपने केस नंबर 2 के ऊपर कि एक्सेस एप्लीकेशंस जो आई हैं आपके पास 5,000 की, उनको आप कैसे ट्रीट करोगे। तो केस नंबर 2 जो हमारे पास है बेटा, उसको हम यहीं पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक बार मैं कुछ चेंजेस कर लेता हूँ इसमें, क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं वो देख लो एक बार बच्चों आप। तो यहाँ लिखेंगे हम केस नंबर 2, तो यहाँ लिखो आप बी नंबर। ये हमारा ए पार्ट था, अब लिखेंगे हम बी। तो यहाँ हम क्या मेंशन कर रहा हूँ मैं, रिफ्रेश करेंगे प्रॉपर तरीके से बी। अब बी में हम क्या करते हैं बेटा? एडजस्टमेंट करने की बात करते हैं। तो यहाँ लिखोगे आप एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑन अलॉटमेंट और सेकेंड स्टेज, या फिर आप सेकेंड स्टेज ना लिख के इट्स बेटर टू राइट डाउन अ नेक्स्ट स्टेज, क्योंकि जो भी नेक्स्ट स्टेज होगी, नेक्स्ट आपकी स्टेज है, चाहे वो अलॉटमेंट हो चाहे वो आपकी फर्स्ट कॉल हो, आप वहाँ उसे ट्रांसफ़र करोगे। मतलब एक्स्ट्रा पैसा जो आपने भर दिया है उस पैसे को हम अगली स्टेज पे ट्रांसफ़र मार देंगे। जैसे अगर आप किसी भी जहाँ भी आप क्लासेस ले रहे होगे, स्कूल के अंदर आपकी फ़ीस जमा होती होगी, तो एक्जैक्टली देखो उसको मैं उसी से कनेक्ट करके समझाता हूँ एक बार आपको। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी अप्रैल की, मई की, जून की और जुलाई की। अप्रैल की फ़ीस आपके स्कूल में लेट सपोज 5,000 रुपये फ़ीस है आपकी, ठीक है? तो 5,500 रुपये लगा लेते हैं। 5,500 रुपये आपकी फ़ीस अप्रैल की है, हर महीने की फ़ीस आपकी सेम है। और किसी महीने अगर आपने जैसे अपने फ़ीस जमा करने गए और आपकी मदर के पास ऑलरेडी आपके पास 500 का चेंज नहीं था, तो आपकी मदर ने क्या किया बेटा, इस मई के महीने में, अप्रैल के महीने में फुल अमाउंट पेड है, मई के महीने में क्या किया, 6,000 रुपये जमा करवा दिए। अब अगर 6,000 जमा कराने का मतलब क्या हुआ, आपकी फ़ीस एक्जैक्टली कितनी है बेटा, 5,500 रुपये फ़ीस है। तो आपके एक तरीके से क्या हुआ, 500 रुपीज़ का एडवांस। इस एडवांस को ट्रीट करने के 3-4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन क्या था, रिजेक्शन एंड रिफंड। मतलब जो कैश काउंटर है जहाँ पे फीस आपकी जमा हो रही है, वहाँ पे जो कैशियर है वो क्या बोल सकते हैं, मैम क्या बोल सकते हैं जहाँ से फीस जमा हो रही है आपकी, वो बोलेंगे मैडम आपने एक्स्ट्रा पैसा जमा करा दिया, ये पैसा आपका जो है ये हम आपको वापस कर रहे हैं। तो वापस करने का कौन सा केस है बेटा, यही वाला सेम केस है आपका, जहाँ पर आपने क्या लिखा है, टू बैंक लिखा था कि 500 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे, खत्म काम आपका। लेकिन अब इस केस में एक पॉइंट और हो सकता है कि मैम क्या बोलेंगे, मैम आपके ना 500 रुपये मेरे पास चेंज अवेलेबल नहीं है, एक काम करेंगे अगले महीने भी तो आपको फीस पेमेंट करनी है, तो हम इस फीस को, इस अमाउंट को 500 को हम अगले महीने की फीस में एडजस्ट करवा लेंगे, क्योंकि अगले महीने भी तो फीस आने वाली बाकी है ना। तो अगले महीने आपकी फीस कितनी आने वाली है बेटा, अगले महीने आपकी फीस जाएगी कितनी, 5,500। लेकिन मैडम आपसे पैसा जो मांगेंगे वो कितना मांगेंगी कि मैडम आपको केवल 5,000 रुपये ही पे करने, आप पे करोगे केवल 5,000, क्योंकि आपने 500 रुपये ऑलरेडी सबमिट करवा रखे हैं। दिस इज अ केस नंबर 2, जहाँ पर आप क्या करते हो, एडजस्टमेंट करते हो एक्सेस एप्लीकेशन मनी की। जैसे यहाँ पर हमारे पास कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी है बेटा, 15,000 का। अब इसी अमाउंट को आप कहाँ ट्रांसफर करने वाले हो, आप करने वाले हो अलॉटमेंट पे, या फिर जो भी आपकी अगली स्टेज है वहाँ पर। समझ में आया बेटा? तो क्या करोगे सर, पहली एंट्री एक्जैक्टली सेम रहने वाली बेटा, आपकी ये वाली जो फर्स्ट एंट्री है वो एक्जैक्टली आपकी सेम रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, वहाँ आपको कुछ नहीं करना। तो पहली एंट्री एक्जैक्टली सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। व्हाट अबाउट द सेकंड एंट्री,
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 45,000 रुपये सेम रहेगी। शेयर कैपिटल में उतना ही अमाउंट जितना आपने रिसीव किया था सेम, आप जितना डिमांड किया है उतना आप क्रिएट करके शेयर्स में कन्वर्ट कर दोगे, खत्म काम। अब ये जो अमाउंट है आपका 5,000 इंटू में 3, ये क्या है? इस पैसे को आप अगली स्टेज पे ट्रांसफर करने वाले हो, तो यहाँ पे बैंक नहीं लिखोगे आप। ओके, यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा आप? यहाँ पे लिखोगे आप नेक्स्ट स्टेज का नाम। अब हमारे क्वेश्चन में नेक्स्ट स्टेज का नाम है बेटा शेयर अलॉटमेंट, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? शेयर अलॉटमेंट। हो गया हमारा काम, है ना। अच्छा, शेयर अलॉटमेंट लिखने से क्या फ़र्क पड़ा? ये देखो, यहाँ तो कोई दिक्कत आई नहीं, बस सेकंड स्टेज में क्या है, बैंक की जगह मैंने शेयर अलॉटमेंट डाल दिया। लेकिन जब हम अगली स्टेज पे जाएंगे तो अगली स्टेज में आप क्या कर रहे हो? थर्ड एंट्री में आप पैसा डिमांड कर रहे हो, तो एंट्री एग्जैक्टली सेम रहने वाली है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना? 30,000 रुपये, 30,000 रुपये हो गया सेम। अब जब अगली एंट्री आएगी, रिसीव करने की बारी आती है, जहां पर हम क्या करते हैं? पैसा रिसीव करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब यहां पे जो एंड अमाउंट रिकॉर्ड होगा वो कितना होगा बच्चों? सर 30,000 में से हमें 15,000 रुपये तो ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुका है ना, ये वाला अमाउंट। तो ये तो दोबारा मिलेगा नहीं आपको, जैसे हमने एग्जाम्पल में सीखा था अभी यहाँ पे, है ना। तो कितना अमाउंट रिसीव होगा? सर यहाँ तो होगा केवल 15,000 रुपये। परफेक्ट, तो यहाँ पर आप 15,000 रुपये ही रिकॉर्ड करोगे और हमारा काम खत्म। अब इसके बाद अगली जो स्टेजेस हैं वो कौन सी हैं सर? फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल पे पहले आप डिमांड करोगे, फिर रिसीव कर लोगे। ये अदर एंट्रीज आर सेम, क्योंकि वहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ये हमारा हो गया केस नंबर 2। आई गेस ये टॉपिक भी क्लियर होगा आपको, ये वाला केस नंबर 2। केस नंबर 2 के बाद चलते हैं केस नंबर 3 पे। अगर आपको नहीं समझ में आने कोई दिक्कत आ रही तो आप दोबारा से एक बार बैक जाओ, आगे लेके आओ, दोबारा से समझो। सारी चीज़ें बेटा, तो कोई डिफरेंस नहीं है, सारी एंट्रीज एग्जैक्टली सेम, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सोच के चलोगे तो हो जाएंगी चीज़ें। ओके, चलो जी, अब चलते हैं केस नंबर 3 के ऊपर। तो केस नंबर 2 में हमने क्या देखा कि आपने जो भी पैसा एक्स्ट्रा मिला था वो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करवा दिया, क्योंकि अलॉटमेंट अगली स्टेज है एप्लीकेशन के बाद। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्टेज। अब नेक्स्ट स्टेज को थोड़ा सा हम लोग एंट्रीज के फॉर्म में दोबारा से लिखेंगे ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए और अच्छे से कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा, तो अगली जो स्टेज है, अगला जो केस बेसिकली निकलता है वो कॉम्बिनेशन बोल सकते हो आप, बिकॉज ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई हम सभी को हमेशा मना करें और सभी को हमेशा एडजस्टमेंट ही करवाते रहें। कभी कभी ऐसा भी होगा हम कुछ को मना कर देंगे और कुछ को एडवांस रख लेंगे, ठीक है, ऐसा पॉसिबल होता है हमारे पास। तो चलते हैं केस नंबर 3 के ऊपर, जिसमें हम सी लिखेंगे। तो यहाँ लिखोगे आप कॉम्बिनेशन ऑफ केस 1 एंड 2, कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। दैट मीन्स क्या होता है बेटा आपका? पार्शियल रिजेक्शन एंड पार्शियल एडजस्टमेंट। तो पार्शियल रिजेक्शन और पार्शियल एडजस्टमेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा सिंपल सा है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हिसाब से क्या था आपकी, देखो एक्सिस एप्लीकेशन, यहां लिखते हैं हम लोग कि एक्सिस एप्लीकेशन हमारे को कितनी रिसीव हुई है सर? 5,000 की। अब 5,000 की जो एक्सिस एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं, उन एप्लीकेशंस का क्या करना है? तो क्वेश्चन में आपको साफ साफ बोल देगा कि भाई 2,000 के साथ हमने कोई डीलिंग नहीं की, इनका पैसा हमने रिजेक्ट कर दिया, इनको रिफंड कर दिया, मना कर दिया। सिंपल सी बात है कि इनके साथ हमने कोई डील नहीं किया, जितना पैसा मिला था वापस कर दिया, बाकी जो बचा उसको प्रो राटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट कर दिया। इसका मतलब ये 3,000 रुपये हमने एज एन एडवांस अपने पास होल्ड कर लिया, जो अगली स्टेज पे हम लोग एडजस्ट करवाने वाले हैं। ठीक है बेटा, खत्म। ठीक है जी, अब इसकी एंट्रीज पास करते हैं। सर एंट्रीज क्या होंगी? एंट्रीज बेटा सेम वही एंट्री जो हमने अभी अभी कवर अप की हैं सारी की सारी। तो पहली जो एंट्री होगी हमारी वही सेम रहने वाली है, जहां पे आप क्या रिकॉर्ड करते हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो यहाँ अमाउंट कितना आएगा? सेम वही बेटा, जितना पैसा मुझे मिला। अभी जो एग्जांपल चल रहा था हमारा वही वाला एग्जांपल है। हमने 15,000 की एप्लीकेशंस आई थी, ठीक है, और 3 रुपये के हिसाब से टोटल अमाउंट हमें कितना मिलेगा? 45,000। क्लियर? ठीक है सर। और सेकंड एंट्री आप क्या करोगे? जितना भी पैसा मुझे मिला एप्लीकेशंस के ऊपर, हम उस सारे पैसे को एडजस्ट करवाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो शेयर कैपिटल तो क्रिएट करना ही पड़ेगा एंड इट शुड बी क्रिएटेड एज पर द इशू। आपका इशू क्या है? सर इशू है हमारा 10,000 शेयर्स का। तो 10,000 शेयर्स इंटू में 3 रुपये, तो ये आपने इशू के हिसाब से डाटा मेंटेन किया और शेयर्स में कन्वर्ट किया। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखो, बाकी क्वेश्चन ने क्या बोला था? 2,000 को हमने रिजेक्ट किया। अच्छा, रिजेक्ट करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? उनका पैसा भी वापस करना पड़ेगा। तो बेटा जब आप पैसे वापस करोगे तो उसमें क्या लिखोगे आप? टू बैंक अकाउंट, और कुछ पैसा आपने एज एन एडवांस रखा हुआ था, तो एडवांस जो रखा है वो अगली स्टेज पे ट्रांसफर होगा। किस नाम से बेटा? वो होगा अलॉटमेंट के नाम से। तो वैल्यूज फिगर प्लेस करते हैं। तो 2,000 शेयर्स पे जितना पैसा आपने रिसीव किया है एप्लीकेशन का, तो आपका 3 रुपये है, तो वो रिकॉर्ड करो। एडवांस के नाम पर भी 3 रुपये,
आपने रिसीव किया हुआ है वो अगली स्टेज पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर हमारा 6,000 रुपये और ये हो जाएगा हमारा 9,000 रुपये। क्लियर? तो ये हमारी एंट्री बन जाती है सेकंड वाली, जहाँ पर हमने क्या किया, कॉम्बिनेशन देखा दोनों का, जहाँ पर बैंक भी है और आपका शेयर अलॉटमेंट भी है। इसकी वजह से अगली एंट्रीज पे क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो यहाँ देखते हैं। पहली एंट्री एग्जैक्टली सेम, थर्ड वाली मतलब जहाँ पर हम अलॉटमेंट का पैसा डिमांड कर रहे हैं पब्लिक से। तो डिमांड कितना करेंगे, उतना ही जितने शेयर होल्डर्स मार्केट में अवेलेबल है, 10,000 शेयर्स इंटू में 3, तो टोटल अमाउंट कितना आएगा बेटा, 30,000 रुपये। अगली एंट्री जो आएगी पैसा रिसीव करने की होगी, जहां पर आपको अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव होगा। तो जितना भी अमाउंट आपको रिसीव होगा वो आप यहाँ रिकॉर्ड देखोगे, कितना अमाउंट रिसीव हुआ बेटा, 30,000 मांगा था, लेकिन उसमें से कितना नहीं मिलेगा सर, उतना ही जितना हमने एडवांस मिल चुका है। तो कितना एडवांस मिल चुका है बेटा, ये वाला जो अमाउंट है, ये वाला, ये अमाउंट आपको नहीं मिलेगा बिकॉज ऑलरेडी रिसीव्ड है। तो यहाँ से 9,000 रुपये आप माइनस करके लिखोगे, दैट मीन्स 21,000 रुपये का अमाउंट आपको यहाँ पे रिसीव होगा अलॉटमेंट के टाइम पे। एंड अदर एंट्रीज आर सेम बिकॉज वहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जितना पैसा मांगा सारा का सारा मिल गया, कोई इशू नहीं है। ओके, तो दिस इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ तक कि बेसिक एंट्रीज के केसेस में हमने ओवर सब्सक्रिप्शन को कवर किया। आई होप ओवर सब्सक्रिप्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस फ्रेम होंगे वो हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए आप इस टॉपिक को अच्छे से एक बार समझ लेना, कोई दिक्कत आएगी तो आप पिन कमेंट में डाल सकते हो, वहाँ से आपके सारे कमेंट्स को मैं एंटरटेन करूँगा, रिप्लाई पक्का करूँगा। अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में डालिए, वहाँ पर हम लोग प्रॉपर तरीके से उसको मैं चेकआउट करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। ओके, तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में विद सम न्यू अदर टॉपिक्स। एंड इस टॉपिक से कनेक्टेड हम कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं बिकॉज ये टॉपिक जो है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे क्वेश्चंस में से आप एक्सट्रैक्ट करोगे सारी चीज़ें, कैसे क्या करोगे, सब कुछ मिलेगा आपको देखने को। ओके, टिल देन थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।